Good morning, students. In the third part of the chapter, globe latitudes and longitudes, we studied about the important parallels of latitudes and about the three heat zones of the earth, which are the torrid zone, temperate zones, and frigid zones. And today we will study about the longitudes. So let's begin. What are longitudes? Longitudes क्या है? To fix the position of a place. किसी भी प्लेस की पोजीशन को ग्लोब पर या अर्थ पर फिक्स करने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर, कि हमें जरूरी है कि हम कुछ ज्यादा जाने देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। सिर्फ लैटिट्यूड उस जगह के पता चल जाने से हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन पता नहीं चल सकती, तो हमें इससे ज्यादा चीजों की जरूरत होगी। हमने अभी तक देखा कि हमारी अर्थ में हमने सिर्फ एक पैरामीटर बनाया है, और वो पैरामीटर क्या था कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, और इन लाइन से तो सिर्फ ये डिसाइड होता है कि कोई भी प्लेस इस सर्कल में कहीं भी हो सकता है। अब हमें हमारी अर्थ पर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए एक और पैरामीटर की नीड होगी, और ये है इमेजिनरी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और ये लाइंस वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं सीधे। इस तरह से बहुत सारी लाइंस बनाई गई हैं और इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हो, दीज ऑल आर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इस तरह लैटिट्यूड से आप पता कर सकते हो कि कोई जगह किस सर्कल में है, और लॉन्गिट्यूड से आप ये पता कर सकते हो कि वो जगह ग्लोब में कहाँ है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, एंड मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशन, और मॉरिशियस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अब ये दोनों भी सेम लैटिट्यूड पर सिचुएट हैं, यानी लोकेट हैं, और वो लैटिट्यूड क्या है? 20 डिग्री साउथ। इस तरह हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों आइलैंड 20 डिग्री साउथ में लोकेट हैं, लेकिन अब इनकी एग्जैक्ट प्लेस पता करने के लिए कि ये आखिर एक दूसरे से ईस्ट और वेस्ट में कितनी दूरी पर है, तो हमें कुछ लॉन्गिट्यूड्स की नीड होगी, और लॉन्गिट्यूड हमें उनका एग्जैक्ट प्लेस बता देगा। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइजली, इसलिए उन्हें सही करके उनका लोकेशन पता करने के लिए वी मस्ट फाइंड out how far east or west these places are from given line of reference running from the north pole to the south pole। यानी हमें कुछ लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम इन मॉरिशियस आइलैंड और टोंगा आइलैंड की लोकेशन पता कर सकते हैं। These lines of references are called the meridians of longitude, और इन्हीं लाइंस को जो कि रेफरेंस लाइन है वो हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इस तरह हमें ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ हम लैटिट्यूड से किसी जगह की लोकेशन को पता नहीं कर सकते, और हमें इसके लिए लॉन्गिट्यूड की हेल्प की जरूरत है।
and the distances between them are measured in degrees of longitude. और इनका डिस्टेंस किस चीज से नापा जाता है, वो होता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. हर डिग्री को मिनट में बांटा गया है, यानी एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और मिनट्स इंटू सेकेंड्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. दे आर सेमी सर्कल्स and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. They are semicircle. इसका मीनिंग है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है वो सेमी सर्कल है, मीन्स हाफ सर्कल है. ये इस तरीके से हाफ सर्कल है, और इनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, ये पोल की तरफ जाते जाते घट जाता है, और पोल पर जाकर ये 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है. पोल पर सारे मेरिडियन एक दूसरे से मीट करते हैं, मींस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सारे मेरिडियंस चलते हैं इस तरह से. और साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये डिग्री 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पैरेलल्स की तरह ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ. सब मेरिडियंस की इक्वल लेंथ है. Thus it was difficult to number the meridians. अब क्योंकि बहुत मुश्किल होता था मेरिडियंस को काउंट कैसे किया जाए, hence all countries decided, इसीलिए सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया that the count should begin from the meridian, कि ये लॉन्गिट्यूड्स का काउंट जो है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, which pass through Greenwich, जो ग्रीनविच से फर्स्ट लाइन यानी 0 डिग्री पर मेरिडियन होना चाहिए, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट है, यानी ग्रीनविच एक प्लेस है. वहां से जो हमारा मेन 0 डिग्री का मेरिडियन है वो स्टार्ट होता है, और उसके साइड में ईस्ट तक 180 डिग्री मेरिडियंस हैं, और वेस्ट में भी 180 डिग्री मेरिडियंस हैं. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसी मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, और इसे हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड में काउंट करते हैं और 180 डिग्री वेस्टवर्ड में काउंट करते हैं. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. अब ये प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री डिवाइड अर्थ, यानी कि अर्थ को डिवाइड कर दिए 2 इक्वल हाफ में, और इन्हें हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट. तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेस का लेटर ई से शो होता है ईस्ट में, और डब्ल्यू से शो होता है वेस्ट में. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस
दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. अब आप देख सकते हो उस ग्रिड को यानी जाल को जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के द्वारा ग्लोब पर बनी है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली। अब आप इन दोनों की मदद से किसी भी जगह को इजली लोकेट कर सकते हो। इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर आप इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं तो आप आराम से किसी भी जगह को ग्लोब पर लोकेट कर सकते हो। इस पिक्चर में देखें आप, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ग्रिड है और किसी भी प्लेस को आप यहाँ पर आसानी से लोकेट कर सकते हो। For example, Dhubri in Assam is situated at 26° north latitude and 90° E longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri. अब धुबरी को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें बताया है कि 26° नॉर्थ लैटिट्यूड पर और 90° ई लॉन्गिट्यूड पर है। तो लेट्स सी द पिक्चर। चलिए यहाँ इसकी पिक्चर देख लेते हैं। धुबरी 26° नॉर्थ में है, तो ये 26° नॉर्थ की लाइन है और क्योंकि ये 60° ईस्ट लाइन है तो 90° जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा वो जस्ट इसके आगे होगा। तो जो हमारी धुबरी है उसका प्लेस यहाँ हो। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन अपनी इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की ग्रिड से जान सकते हैं और यही वजह है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है। So with this we have finished our part number 4 and in the next part we will study longitude and time.